यहाँ पे हम बना रहे हैं सुबह सुबह पक्षियों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। ये रोटी रात की बची हुई थी, इसे बारीक बारीक कर दिया है और ये आटा बच गया था रात का, तो हम इसी से पक्षियों का खाना तैयार कर देंगे। चलो हम आपको दिखाते हैं। सुबह की शुरुआत पक्षियों के खाने से करते हैं। आज करवा चौथ का दिन है। ये देखिए आना शुरू भी हो गए हैं, डालते डालते ही। ये सब इधर उधर से रास्ता देखते रहते हैं। देखिए इस तरह से इसका लड्डू बना लेते हैं और जा रहे हैं छत पे। पक्षियों को खाना खिलाने से यज्ञ के बराबर पुण्य मिलती है। जो हम भंडारा करते हैं ना, वैसे ही उतनी ही पुण्य मिलती है। ये साथ में गिलहरी भी खा रही होती है। जा रही अब खाना उठाने के लिए। अब बारी है झाड़ू लगाने की। चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें झाड़ू लगानी होती है सुबह सुबह। राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने सुबह उठते ही शूट करना शुरू कर दिया है। और हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ का दिन है और ये ब्लॉग देखो कब एडिट हो पाएगा। बस मैं अभी अभी उठी हूँ, चिड़ियों को खाना डाला है और अब झाड़ू अभियान शुरू है, सफाई अभियान। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गिलहरी कितने चाव से खा रही है। जब से अभी तक खाने में ही लगी है। ये रात की भूखी थी और मुझे बहुत प्यारी भी लग रही है। ये देखिए कैसे टुकड़े कर लेती है और अब हाथ में ले लेगी। अभी टुकड़े को पीछे छोड़ दिया। अब देखिए खाने में लगी हुई है। दूसरी भी गिलहरी आ रही है। भूख तो सभी जीव जंतु को लगती है। सुबह सुबह सभी चाहते हैं खाने के लिए। गाइस, सफाई करने के बाद हमने नहा धो के पूजा भी कर लिया है। अब चलते हैं रसोई की तरफ और हम आपको दिखाते हैं मेरी मेहंदी का कलर। ये वैष्णवी ने मेहंदी लगाई है। जिस हिसाब से छोटी है तो डिज़ाइन सही लगा ली है। और हम आपको इस हाथ की भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं सो गई थी थोड़ा सा तो बिगड़ गया था यहाँ पे वैष्णवी सुन रही है। ये रही रसोई में आ चुकी हूँ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। अब मैं रसोई में काम कर लेती हूँ। ये करवा चौथ हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अलग अलग रिवाज होते हैं। तो आप सभी लोग बताना आपके यहाँ कैसे करवा चौथ मनाते हैं। मेरे यहाँ तो सरगी का भी रिवाज नहीं है। जैसे कहीं कहीं सरगी खा लेते हैं 5 या 4 बजे उठ के। तो हमारे यहाँ क्या है, हम लोग 12 बजे से पहले खा पी लेते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। चाय भी पी लेते हैं दोपहर में 4 बजे। तो हमारे यूपी में ऐसा भी रिवाज नहीं है। तो हम लोग दिन भर की एनर्जी के लिए बताओ क्या करते हैं। जैसे कि 12 बजे से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ खा पी लेते हैं, जैसे दूध है, फ्रूट है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं खाना की अपेक्षा। क्योंकि खाना खाने से बहुत प्यास लगती है। अधिक मसाले खाने से फिर पेट में जलन होती है तो पानी पीना पड़ता है। इसलिए हम लोग एक दिन पहले शाम के टाइम से ही खाना नहीं खाते हैं। चावल ले लेते हैं और फ्रूट्स ले लेते हैं, दूध दही ले लेते हैं, जो जिसको पसंद है। हम तो अपनी बताते हैं, मैं नारियल पानी ज़रूर लेती हूँ शाम को।
तो हम लोग ना इसी तरह एनर्जी बनाए रखने के लिए हल्की चीज़ों का सेवन करते हैं। कोई मिर्च मसाले या फिर बेसन वाली चीज़ें नहीं लेते हैं। और आपसे भी बताना अधिक एनर्जी के लिए और क्या तरीका है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, नहीं तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूरा दिन काम होता है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ तो घर में ही पकवान बनते हैं, पूरी वगैरह, तो वही करवे में डालते हैं। चूरा मिठाई भी डालते हैं साथ में। यहाँ पे जैसे कि लोग ना बाहर से ले लेते हैं मठरी वगैरह, पूड़ियाँ भी फीकी आती हैं, वो लोग अपना वही डालते हैं करवा के अंदर। हम लोगों के यहाँ काम अधिक होता है, इसलिए मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। और मैं मिलूँगी खाना बनाने के बाद। उसके बाद का देखते हैं क्या करते हैं। वैष्णवी मेरे लिए सामान निकाल के रख रही है, चूड़ी वगैरह। साड़ी कह रही मेरी पसंद की पहनना, तो देखते हैं भी वो कौन सी निकाल के दे रही है मुझे। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। किचन का सारा काम फिनिश हो गया है, खाना भी बन चुका है फाइनली, और करवा चौथ का सामान भी आ चुका है। ये तीले हैं करवा में लगाने के लिए, और कील वगैरह जो भी सामान पूजा का है सारा आ गया है। अभी आ गया है, खिलौने भी आ गए हैं। ये सब चीज़ें जब करवा में डालेंगे तो दिखाएंगे आपको। और ये वैष्णवी देखो मेरी हेल्प कराते कराते सो गई है, पढ़ाई कर रही थी। वैष्णवी ने मेरी इतनी हेल्प करवाई है, मेरे लिए ये साड़ी निकाल के रखी है, कह रही मेरे पसंद की पहनना। और इसने थाली में इतनी ज्वेलरी रख दी गाइस, इतनी पहनेंगे हम। और इसने चूड़ियाँ भी मैचिंग की निकाल दी है। ये भी करवा भी रख दिया है धुल के इसने। बहुत हेल्प कराई मेरी वैष्णवी ने। कल से बस खुशी में लगी हुई है, करवा चौथ किए जा रही। मेहंदी भी लगाई थी इसी ने। मेहंदी तो 1 साल से वेट कर रही थी, पिछले साल से कह रही है अगली बार मैं ही लगाऊंगी। बहुत सारी चूड़ियाँ निकाल के रख दी है इसने। ये देखिए कितनी पहनूंगी मैं। और ये देखिए बुक भी ढूंढ के रख दी है इसने, सारा एक जगह सामान कर दिया है। इतना सामान ड्रॉर से निकाल निकाल के लाई है। और ये गई है अच्छे से थक। मैं भी थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मेरे यहाँ तो सर्गी सिस्टम भी नहीं है, और ना ही दोपहर में चाय लेने का सिस्टम है। तो मैं भी थक गई हूँ, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगी, फिर मैं उठ के पूजा का सामान लगाऊँगी। करवा, हमारे में करवा भी सजाते हैं, साथ में एक बदलने के लिए लोटा भी सजाएंगे। तो मैं अब लेट जाऊँगी, उसके बाद उठूँगी, पूजा की तैयारी करूँगी। बस गाइस, चांद का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं इस करवा को भरूँगी। सबसे पहले इसमें चूरा डाल देंगे, इसको चिड़वा भी बोलते हैं, यानी कि पोहे हैं ये चिड़वा डाल दिया है मैंने। और एक गौरी जी के लिए कलश बनाएंगे करवा, ये गौरी जी के लिए बनाएंगे करवा। इससे हम ऐसे बदलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे पूजा के टाइम। और ये है गट्टा, मतलब ये है चिड़िया, चीनी की खिलौना जिसे बोलते हैं, तो ये भी डाल देंगे इसमें। हवा गांव में तो मिलता है गट्टा, और यहाँ पे ये खिलौने, गांव में खिलौने भी मिलते हैं। और अब इसमें पूड़ियाँ डालेंगे, साथ साथ मीठी पूड़ी और प्लेन पूड़ी मिला के। ये इस तरह से मैंने भर दिया, पेड़े भी डाल दिए हैं पूड़ी के बाद। और ऐसे दूसरा भी कलश तैयार हो गया है।
तो चलो चलते हैं अब पूजा करने। जॉन भी जिद कर रहा है पूजा करने के लिए। लो चलो जॉन, पूजा करोगे? आप भी पूजा करोगे हैं जॉन? यहाँ पे हम देखिए करवा की पूजा करेंगे बैठकर। ये डिज़ाइन बनाया है करवा के लिए, करवा चौथ पे हम बनाते हैं। ये देखिए तुलसी माता है, करवा भी बना रखा है। इस तरह का कुछ बनाया हुआ है, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया। यहाँ बीच में गौरी गणेश के लिए बनाया स्थान। गंगा यमुना सरस्वती चांद सितारे सब कुछ बनाया है। यहाँ पे गौरी गणेश जी को बिठा लिया है। करवा चौथ में गणेश जी का महत्व होता है। ये जॉन देखो अभी भी वहाँ से भौंक रहा है कि मुझे यहाँ पे बुला लो। इसको जब तक यहाँ नहीं लाएंगे ये भौंकता ही रहेगा। ये देखो कैसे लड़ रहा है जॉन आने के लिए। और यहाँ लोटे में जल ले लिया है इससे पूजा करने के लिए। और ये पूजा की थाली लगा ली है। चलो अब पूजा शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे ना ऐसे करके इसको ऐसे सजाते हैं चावल के आटे से। ये भी चावल के आटे से बनाया है, चावल भिगोकर पीस कर। अब हम ऐसे 7 बनाएंगे। यहाँ भी ऐसे करेंगे, पूरा बढ़िया है। इसे बना साथ कर देंगे, इस तरफ सजावट कर देंगे बस। और इधर पूरब की मुंह की तरफ इसको रख देंगे। भाभी वाला ले चलिए। इसको भिगा दूं? अब सूर्य चंद्रमा को लगाओ। टीका है, रोड़ी है ये। हाँ। मुझे लगा चंदन होता। सभी को लगाओ। गणेश भगवान उनको हटाएंगे ऊपर ही ऊपर। ऐसे ही लगाओ, ऐसे ही लगाओ। उनके कीड़े हैं उसी में सबके लोग। क्या बन गया? यहाँ से चांद सितारे विष्णु फूल चढ़ा दिए। पीछे गिर गया। चाची लगे ज्यादा तेज भूख लग जाए। ठीक है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान हो गया। देव योगी से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता नारी आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः अभी मैं उसको नहीं मार सकता। यमराज की ब्राह्मण था जिसके 7 बेटे और वीरावती नाम की एक बेटी थी। वीरा हालत देखकर सातों भाइयों को बहुत दुख हुआ।
वे जानते थे कि चांद निकलने से पहले ये व्रत नहीं तोड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को परेशान देखकर एक युक्ति निकाली। वे गांव के बाहर एक वट के वृक्ष पर गए और वहां लालटेन जलाकर उसे कपड़े से ढक दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो आसमान में चंद्रमा उदय हो गया हो। भाइयों ने वीरावती से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, जल्दी से आग लेकर अपना व्रत खोल लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस लालटेन को चंद्र मानकर अर्घ दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वीरावती ने भोजन करना शुरू किया, उसके साथ अशुभ घटनाएं होने लगीं। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे जोर से छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे ससुराल से बुलावा मिला कि उसके पति बहुत बीमार हैं। वीरावती तुरंत अपने ससुराल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पूरी नहीं सुनाई, वीडियो लंबी हो जाती। अब हम करवा बदलेंगे, एक और इजी वाली से ऐसे बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें तो यहीं रख देंगे। गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दया बंद कार भुजाधारी, मां पलटी गुरु सहारे।
पूजा हो गई संपन्न, संपूर्ण पूजा हो गई।